आइए जानते हैं आज के प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय खबरों को। पहले एक नजर हेडलाइंस पर। कॉकरोच जनता पार्टी की अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में कैसी है चर्चा। मानसून ने पकड़ी रफ्तार, 8 घंटे के अंदर 17 राज्यों में भारी आंधी बारिश का अलर्ट। यूपी एसटीएफ की बड़ी कार्रवाई, मुठभेड़ में 1.65 लाख का इनामी कॉन्ट्रैक्ट किलर भानु प्रताप ढेर। हमला करके बड़ी गलती कर दी, इजरायली सेना की धमकी के बीच ईरान ने पाकिस्तान से फ्रांस तक घुमाया फोन। ईरान में इजरायली हमले, इन शहरों में सुने गए धमाके। फिलीपींस में तेज भूकंप के बाद इंडोनेशिया में दिखी सुनामी की लहरें। फिलीपींस के दक्षिणी इलाके में 7.8 तीव्रता का तेज भूकंप, सुनामी की आशंका। बाघा बॉर्डर पर ए.आर. रहमान ने गाया वंदे मातरम। फ्रेंच ओपन के नए किंग बने जर्मनी के अलेक्जेंडर ज्वेरेव। और वैभव सूर्यवंशी के टेस्ट क्रिकेट खेलने को लेकर ए.बी. डिविलियर्स क्या बोले। कॉकरोच जनता पार्टी यानी सीजेपी के फाउंडर अभिजीत डीपके के बीते शनिवार को दिल्ली के जंतर मंतर पर अपने समर्थकों के साथ प्रदर्शन किया। इस प्रदर्शन में ज्यादातर युवा शामिल थे और वे केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग कर रहे थे। युवा पीढ़ी के इस प्रदर्शन को दुनिया के अन्य देशों की मीडिया ने कवर किया है और इसे जेन ज़ी का प्रदर्शन बताया। इस प्रदर्शन में जाने माने पर्यावरणविद सोनम वांगचुक भी शामिल हुए, जिन्हें बीते मार्च में 6 महीने जेल में रहने के बाद रिहा किया गया था। उन पर एनएसए के तहत मामला दर्ज किया गया था। अमेरिकी मीडिया सीएनएन ने कॉकरोच जनता पार्टी के आंदोलन पर लिखा, भारत के युवा अब तंग आ चुके हैं। सालों से चल रहे परीक्षा घोटालों, लगातार बनी हुई बड़ी बेरोजगारी और अवसरों की कमी के कारण लोगों की निराशा अब ऑनलाइन और सड़कों पर खुले गुस्से में बदल रही है। देश के कई राज्यों में पड़ रही भीषण गर्मी के बीच मौसम विभाग ने बारिश को लेकर एक और नया अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार आज यानी 8 जून को बिहार, उत्तर प्रदेश, असम, केरल, महाराष्ट्र, नागालैंड, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल समेत देश के कुल 17 राज्यों में हल्की से लेकर भारी बारिश हो सकती है। इस दौरान 60 से लेकर 80 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चल सकती है। पहाड़ी राज्यों में भी मूसलाधार बारिश होने की संभावना है। वहीं 7 दिनों के दौरान केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु और पूर्वोत्तर भारत के कई हिस्सों में भारी से भारी बारिश हो सकती है। ऐसे में अगर आप घूमने की प्लानिंग कर रहे हैं तो घर से एक बार निकलने से पहले मौसम की जानकारी जरूर ले लें। आईएमडी के अनुसार दक्षिण पश्चिम मानसून ने 7 जून को पश्चिम मध्य और उत्तर पूर्वी बंगाल की खाड़ी के अतिरिक्त हिस्सों के साथ साथ नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, असम और अरुणाचल प्रदेश के कई क्षेत्रों में आगे बढ़त दर्ज की है। आगे 3 से 4 दिनों में महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा और पूर्वोत्तर के शेष हिस्सों में मानसून के और आगे बढ़ने के लिए परिस्थितियां अनुकूल बनी हुई है। मौसम विभाग के अनुसार 8 से 10 जून के बीच कर्नाटक के कुछ इलाकों में अत्यधिक भारी बारिश हो सकती है। पूर्वोत्तर राज्यों में 7 से 13 जून तक व्यापक वर्षा का दौर जारी रहने का अनुमान है। अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में कई स्थानों पर भारी से बहुत भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। उत्तर प्रदेश में अपराधियों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत एक बड़ी सफलता हाथ लगी। एसटीएफ प्रयागराज यूनिट और कुख्यात अपराधी भानु प्रताप सिंह के बीच हुई मुठभेड़ में भानु प्रताप सिंह मारा गया। यह मुठभेड़ अयोध्या क्षेत्र में हुई, जहां एसटीएफ की टीम लंबे समय से उसकी तलाश में जुटी थी। दरअसल एसटीएफ प्रयागराज यूनिट को भानु प्रताप सिंह की मौजूदगी की सूचना मिली थी। इसके बाद प्रभारी इंस्पेक्टर जेपी राय के नेतृत्व में टीम ने इलाके में घेराबंदी की। पुलिस के अनुसार जब एसटीएफ ने संदिग्ध को रोकने का प्रयास किया तो उसने पुलिस टीम पर फायरिंग शुरू कर दी। जवाबी कार्रवाई में हुई मुठभेड़ के दौरान भानु प्रताप सिंह गंभीर रूप से घायल हो गया। उसे अस्पताल ले जाया गया, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया।
मिडिल ईस्ट में एक बार फिर तनाव बढ़ गया है। ईरान ने रविवार देर रात इजराइल पर एक के बाद एक 11 मिसाइलें दागी। इजरायली सेना ने इन सभी मिसाइलों को मार गिराने का दावा किया है। वहीं ईरान द्वारा किए गए इस हमले के बाद मध्य और उत्तरी इजराइल में सायरन गूंज रहे हैं। इजरायली सेना ने इसे ईरान की बड़ी गलती बताते हुए अंजाम भुगतने की कड़ी चेतावनी दी है। इजरायल के शिक्षा मंत्रालय और सेना के गृह मोर्चा कमान ने घोषणा की है कि सोमवार को देश भर के सभी स्कूल बंद रहेंगे। वहीं ईरान ने इस हमले को संयुक्त राष्ट्र चार्टर के तहत आत्मरक्षा का अधिकार बताते हुए अमेरिका और इजरायल को किसी भी नई कार्रवाई पर और भी भयावह अंजाम भुगतने की चेतावनी दी है। इजरायली एयरफोर्स ने कहा है कि उसने ईरान के मध्य और पश्चिमी क्षेत्र में स्थित सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया है। वहीं ईरान के सरकारी टीवी ने देश के 3 शहरों में धमाकों की खबर दी है। सरकारी टीवी ने टेलीग्राम पर पोस्ट किया, तेहरान, तब्रीज और इस्फहान में कई धमाकों की आवाजें सुनी गई। रिपोर्ट के अनुसार ईरान के शहर करस के आसपास भी धमाकों की आवाजें सुनी गई है। इससे पहले ईरान ने इजराइल पर कई मिसाइलें दागी। ईरान के इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड्स कॉर्प्स ने एक बयान में कहा है कि ये हमले एक चेतावनी है। IRGC ने कहा है कि इससे पूरे हफ्ते के लिए लगातार हमलों की शुरुआत हो रही है। दक्षिणी फिलीपींस के तट के पास स्थानीय समय अनुसार सुबह 7:37 पर आए तेज भूकंप के बाद कई झटके महसूस किए गए हैं। फिलीपींस इंस्टीट्यूट ऑफ वोल्केनोलॉजी एंड सिस्मोलॉजी के अनुसार अब तक कम से कम 16 झटके दर्ज किए गए हैं। इसकी तीव्रता 1.3 से लेकर 1.6 के बीच रही है। इस बीच इंडोनेशिया में सुनामी की लहरें देखी गई है। इंडोनेशिया की मौसम, जलवायु और भूभौतिकी एजेंसी के अनुसार स्थानीय समय अनुसार सुबह लगभग 7:20 पर देश के तटीय इलाकों को 3 स्थानों पर सुनामी की लहरें देखी गई है। BMKG का कहना है कि नॉर्थ मुलुकु प्रांत के केरी, उलू सियाओ और मेलोंगुआने में ये लहरें देखी गई है। लहरों की ऊंचाई 0.09 मीटर से 0.19 मीटर के बीच रही। वहीं जापान ने भी सुनामी की चेतावनी जारी की है। अमेरिकी भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के मुताबिक फिलीपींस के दक्षिणी इलाके में 7.8 तीव्रता का तेज भूकंप आया है। समाचार एजेंसी PTI ने फिलीपींस इंस्टीट्यूट ऑफ वोल्केनोलॉजी एंड सिस्मोलॉजी के हवाले से बताया कि भूकंप का केंद्र मिंडानाओ द्वीप पर स्थित जनरल सैंटोस शहर से 13 किलोमीटर दक्षिण पश्चिम में था। भूकंप का केंद्र जमीन से 10 किलोमीटर नीचे बताया जा रहा है और स्थानीय समय अनुसार सुबह 7:37 पर महसूस किया गया। भूकंप के बाद मिंडानाओ क्षेत्र के कुछ तटीय इलाकों में सुनामी आने की आशंका जताई गई। PTI का कहना है कि मिंडानाओ क्षेत्र में बिजली आपूर्ति ठप होने की खबरें सामने आई है और लोगों से ऊंचे इलाकों में जाने की अपील की गई है। अब तक भूकंप से किसी को नुकसान या हताहतों के बारे में कोई जानकारी नहीं मिली है। फिल्म मेकर इम्तियाज अली ने अपनी फिल्म मैं वापस आऊंगा को प्रमोट करने का अनोखा तरीका खोज निकाला। वो फिल्म के म्यूजिक कंपोजर AR रहमान और सिंगर मोहित चौहान के साथ अटारी बाघा बॉर्डर पहुंचे। AR रहमान ने पहली बार अटारी बॉर्डर पोस्ट पर लाइव परफॉर्मेंस दी। ये कॉन्सर्ट देश के बहादुर सीमा सुरक्षा बल के जवानों को समर्पित था। अटारी बॉर्डर पर बीटिंग स्ट्रीट सेरेमनी के दौरान आयोजित जय हो ए म्यूजिकल सैल्यूट टू द ब्रेव हार्ट्स प्रोग्राम में हजारों दर्शक JCP स्टेडियम में जुटे थे। AR रहमान, मोहित चौहान को सुनने के लिए सभी काफी एक्साइटेड थे। इस दौरान उन्होंने अपनी आने वाली फिल्म मैं वापस आऊंगा से जुड़े कई गाने गाए। इस दौरान उन्होंने वंदे मातरम का गाना भी गाया। फ्रेंच ओपन 2026 फाइनल मुकाबले में जर्मनी के अलेक्जेंडर ज्वेरेव ने जीत हासिल की है। यह इनका पहला ग्रैंड स्लैम टाइटल है। इससे पहले वे 3 बार अलग अलग ग्रैंड स्लैम टाइटल के फाइनल में पहुंचकर हार गए थे। ज्वेरेव ने फाइनल में इटली की फ्लेवियो कोबोली को हराया। वर्ल्ड नंबर 3 खिलाड़ी ज्वेरेव और इनफॉर्म प्लेयर कोबोली के बीच कांटे का मुकाबला हुआ। ज्वेरेव ने कोबोली को 6-1, 4-6, 6-4, 6-7, 6-1 से मात दी। ज्वेरेव ने इस जीत के साथ इतिहास रच दिया। वह फ्रेंच ओपन जीतने वाले पहले जर्मन पुरुष खिलाड़ी हैं जिसके जीतने के बाद ज्वेरेव की आंखों में खुशी के आंसू थे और रोला गैरो कोर्ट पर पीठ के बल गिर गए और रोते हुए अपने हाथों से चेहरा ढक लिया। फिर जाकर अपने परिवार को गले लगाया।
दक्षिण अफ्रीका के पूर्व क्रिकेटर एबी डिविलियर्स ने भारतीय क्रिकेटर वैभव सूर्यवंशी की तारीफ की है। उन्होंने कहा कि अगर वैभव चाहे तो रेड बॉल क्रिकेट खेल सकते हैं। एबी डिविलियर्स ने कहा, वैभव में एक बेहतरीन टैलेंट है। मेरा मानना है कि अगर वह चाहे तो रेड बॉल क्रिकेट भी खेल सकते हैं। सवाल ये है कि क्या वह वास्तव में ऐसा करना चाहते हैं। उन्होंने आगे कहा कि इसके रास्ते में कुछ चुनौतियां जरूर होंगी, लेकिन उनके पास वह प्रतिभा और क्षमता है जिसकी मदद से वह उन चुनौतियों का सामना कर सकते हैं। 15 साल के वैभव सूर्यवंशी का चयन भारतीय टी20 टीम में हुआ है। यह टीम आयरलैंड, इंग्लैंड और एशियन गेम्स 2026 में खेलेगी। वैभव ने इस साल आईपीएल में सबसे अधिक 776 रन बनाए हैं और ऑरेंज कैप अपने नाम कर लिया है। उन्होंने राजस्थान रॉयल्स को दिए गए एक इंटरव्यू में टेस्ट क्रिकेट खेलने को लेकर बात की थी। वैभव ने कहा, मैं रेड बॉल से काफी प्रैक्टिस कर चुका हूं और करता हूं, और अपने राज्य के लिए भी मैं काफी रेड बॉल खेला हूं। मुझे रेड बॉल खेलना है क्योंकि मैं रेड बॉल की प्रैक्टिस करता हूं।